तो ऑपरेशन कागज में अब तक पिछले 6 दिनों में क्या क्या हुआ है ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले 17 फरवरी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये तारीख थी जब स्टाम्प पेपर फर्जीवाड़े का खुलासा हमने किया था। तो 17 फरवरी को स्टाम्प पेपर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उसके बाद तारीख आई 18 फरवरी की, जब डीएम ने जांच के आदेश दे दिए और 18 ही फरवरी को आनन फानन में जांच के लिए टीम का गठन किया गया। 18 फरवरी की शाम थी जब आरोपियों पर केस भी दर्ज हो गया। इसके बाद अगली तारीख 23 फरवरी यानी कि आज सदन के बाहर यह मुद्दा गूंज उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धान खरीद के मुद्दे पर कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने नीतीश सरकार को किसान विरोधी बताया है। तेजस्वी के आरोप पर कृषि मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर बात में हर किसी से इस्तीफा मांग लेते हैं। जी को और नीतीश कुमार जी को उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी और करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर है। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। तो अपनी सीमा, अपने अधिकार सब जानते हैं, वो तो किसी को बर्खास्त करवाएंगे। उनको ना अपनी भाषा पर, ना अपनी बोली पर नियंत्रण है। प्रतिपक्ष के नेता को जरा विचार करना चाहिए। और इधर राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने क्राइम के 2005 से लेकर 2018 का आंकड़ा दिखाया और इसके अनकंट्रोल होने की बात कही। 5 से जो 2018 यानी 13 साल अपराध में वृद्धि हुई 101.2% की। 101.2 पॉइंट की जो है वृद्धि हुई है महोदय नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार में। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते थे कि लालू जी का राज यानी राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था, गठबंधन का सरकार था, तो जंगल राज था। और एक बात बता दें, 101% अपराध में वृद्धि हुई। जब हमारी सत्ता थी तो झारखंड एक था, उस समय टोटल जो था 54 डिस्ट्रिक्ट था। हालांकि सदन में जब तेजस्वी ने बिहार सरकार की खेल नीति पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और तेजस्वी को कल बजट में खेल के लिए हुई घोषणाओं की याद दिला दी। की बात नहीं, श्रेयसी है यहां बैठी हुई। हम नहीं चाहते कि बिहार के ये कहां, यहां बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है? पूछिए इनसे। उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को? क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगह से पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी। आज विधानसभा में एक अलग ही स्थिति देखने को मिली।